वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए अपनी नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो होने वाली है पम्मी और प्रेरणा के ऊपर। तो जैसे कि आपको सभी पता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया था कैसे कैसे वो झूठ बोल रही थी अपने व्लॉग में। रोने धोने का ड्रामा चल रहा था उसके व्लॉग में। वहीं दूसरी तरफ अब पम्मी ने दोबारा से आज एक व्लॉग बनाया है जिसमें उसने अब वही चीज़ें क्लियर करी हैं और ज़्यादा कि वो कितना झूठ बोल रही है और नई नई चीज़ें और भी कर रही है। और फिर उसके रिप्लाई में प्रेरणा ने भी एक ब्लॉग बना के डाल दिया है, जो मैं आपको उसके बारे में भी बात करूँगी। दोनों के बारे में चलो बात कर लेते हैं। पहले तो मैं पम्मी की वीडियो जो पम्मी ने आज डाली है उसमें उसने डाली थी कि नोना से रिलेटेड वीडियो। नोना जिसमें अपने पापा को बोल रही थी नहीं जाना है पापा, मुझे घर नहीं जाना है, ऐसे ऐसे यहीं पे रहना है, ऐसे ऐसे करके। और वही वो मैडम पहले बोल रही थी अपने ब्लॉग में कि उसको तो बिल्कुल ही आदमी पसंद ही नहीं है, वो बहुत चिढ़ती है इससे और देखना भी पसंद नहीं करती है। ऐसे बोलती है कि मारता था ना पापा मम्मी है आपको, आदमी कोई ऐसा छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा बोल जाएगा भला कोई ऐसे। तो ये सब क्या करके हमें कुछ समझ नहीं आता। ये सबको जो वो कर रही है ना, एकदम से मन सबका ख़राब कर रही है कि भाई मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल सच्ची हूँ। और ये आदमी मेरे को बहुत दुखी करता है। बेटी भी दुखी थी, इतनी छोटी बेटी दुखी होगी, छोटी बेटी को इतनी सारी चीज़ें पता होंगी भला। यार बस प्रेरणा, इतना नहीं करना है वैसे तो, लेकिन चलो ये तो गाइस मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं मम्मी ने जो हमें चीज़ें क्लियर करी हैं आज। जो तन्मय त्यागी है, गाजियाबाद का जो लड़का है, वो बोल रहा है पम्मी से कि तू सोशल मीडिया को छोड़ और मेरे से आके यहीं पर आके मतलब सामने आमने सामने बात कर। तो वो ऐसे बोल रहा है मतलब। तो पम्मी ने उसके जवाब में बोला कि पहले मैं तो यहाँ भी होगा और मैं तेरे गाजियाबाद ही आके तुझे बताऊँगा। तो ये देखो कि उसको ये है मारपीट वाली हरकतें, जो लड़ाई झगड़े करना, वो भी ये सोच रहा है कि लड़कों वड़कों को बुला के और ये सारी चीज़ें वो करना चाहता होगा कि। और खैर उसके पापा पार्षद है, जैसे कि अभी हमें मम्मी के व्लॉग से पता चला है। और पार्षद है, अगर एक चीज़ों में फंसा दिया, मतलब एक चीज़ों में बता दिया, उसकी धज्जियाँ उड़वा दी उस लड़के की, जिससे तो सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। अगर एग्जैक्ट फ़ोटोज़ से दिखा दिया ना तो फिर पापा ही बताएगा उसकी पार्षद वाली चीज़ से कुर्सी से उठवा देगा उसका बेटा खुद ही। जब उसके बेटे के बारे में सामने सब कुछ सच आएगा तो पापा ही फिर भगाएगा, जो पापा भी ऐश करा रहे हैं ना उसके पैसे दे के। तो ये तो उन्हें पता ही नहीं है, जो वो लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को छोड़ यहाँ पर आ सामने, वो इसीलिए तो चुप है क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने कुछ बोला या फिर मैं फालतू की कुछ भी मैंने बकवास करी, पम्मी को रिप्लाई किया, तो वो सामने सामने खुद, वो भी प्रूफ इसने, पम्मी ने हमें डायरेक्ट फ़ोटो नहीं क्लियर करी क्योंकि वो भी रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर भी, भाई कॉपीराइट लग जाएगा या फिर क्लेम आ जाता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। इसलिए उसने डायरेक्ट फ़ोटो हमें नहीं दिखाई है, उसको हाइड कर करके ही दिखा रहा है वो। लेकिन सबको तो पता ही है, इतनी पब्लिक पागल तो है नहीं। तो वहीं वो लड़का इसलिए अभी अपनी तरफ से कोई रिप्लाई वैसे नहीं दे रहा है क्योंकि उसे दिखाना नहीं है कि मैं, वो श्योरिटी नहीं दे रहा हमें कि भाई मैं ही हूँ। अगर वो खुद ही स्टार्ट कर देगा ना ये सारी चीज़ें सामने बोल देगा तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये वो, इसलिए अपने आप को भी अलग बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं वो नहीं है, या फिर जो भी है। वीडियोज़ वगैरह भी इतनी ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा है, कुछ उसकी कहीं पे कोई अपडेट नहीं है, बट हमें मम्मी ही बता रहा है जैसे कि वो ये सारी चीज़ें कह रहा है कि यहाँ पे आके मिल और मतलब सोशल मीडिया को छोड़। तो उनको, जो वो तन्मय जी हैं, त्यागी जी हैं, उन्हें ये चीज़ें तो ज़रूर पता होंगी कि पापा अगर पार्षद हैं तो फिर पार्षदगिरी भैया तुम्हारे चक्कर में ही चली जाएगी। तो जितनी फालतू बकवास कर रहे हैं वो ना ही करें और चुप ही रहें इस चीज़ में। तो वहीं आगे उन्होंने बताया था, हमने उनकी वीडियोस देखी कि वो जो ये चीज़ें ब्लेम किया कि बेटी चिढ़ती है, वीडियोस में सबको क्लियर कर दिया है पम्मी ने अपनी कि किस तरीके से नोना
अच्छे से प्यार से खुशी से रहती थी। और अब जब एक बेटी को तुम 1-2 साल तक मत मिलवाओ, और वैसे भी इतनी छोटी है, इतना तो बच्चा याद भी नहीं रख पाया था। वैसे तो याद तो है ही उसे, लेकिन अब ऐसे थोड़ी है कि उसे लत थोड़ी लगी है कि तुम डेली मिलवा रहे हो तो बेचारी याद करेगी ऐसे। एक टाइम पे वो बेचारा मिलने खुद आता था, उसके बाद तुमने रोक दिया। फिर अब धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है तो क्या उसे याद ही थोड़ी रहेगा कि मेरे पापा हैं, या फिर मतलब जो भी है, ऐसे वो याद थोड़ी रख सकती है। तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने अपने ब्लॉग में क्लियर करी और हमें समझ भी आ गई है। तो ये भी हम साइड रखते हैं। उसके बाद सोना की जो प्रेरणा की जो माँ है, मम्मी ने ये भी चीज़ें हमें बताई है कि वैसे उसने क्या बताई है, हमें पहले से ही पता है कि जब भी प्रेरणा और पम्मी कहीं जाते थे तो इनके साथ कोई ना कोई ज़रूर जाता था, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो कशिश हो, कोई भी था पर जाता ज़रूर था। एक आध ट्रिप थे जो हमने इनके अकेले देखे हैं, जैसे कि खाटू श्याम जी और 2-3 जगहों पे ये अकेले गए हैं, जिसमें भी प्रेरणा ने खुद बोला हुआ है एक ब्लॉग में कि आज हम फाइनली अकेले आए हैं। वैसे तो हम आते नहीं हैं ज़्यादातर, पर आज हम आए हैं पहली बार और हमारी ट्रिप सफल रही, ऐसे ऐसे करके हम लड़ाई नहीं करी। और उस टाइम पर भी प्रेरणा यही बोलती थी कि हम अकेले नहीं जा पाते हैं, हमारी लड़ाई जल्दी से हो जाती है। और जैसे कि पम्मी ने हमें एक व्लॉग में बताया भी है कि मम्मी जो है उनकी ये बोलकर ही रोकती थी कि तुम्हारी आपस में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए किसी न किसी को साथ लेकर जाओ। तो देखो, अब वहाँ तो इनकी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन जो त्यागी जी हैं उनसे लड़ाई नहीं होती है क्या इनकी? गोवा में घूमने जा रहे हैं, कभी किसी शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो वहाँ पे लड़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सुनेगा भी नहीं इतनी, वो जो त्यागी जी हैं वो इतना नहीं सुनेंगे आपकी। वो सिर्फ आपको थोड़ा सा अभी अच्छे से खुश रख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग होती है। तो भाई स्टार्टिंग में ना ऐसा बना के रखते हैं लड़के, तरीके से, तमीज़ से, अच्छे से रखा होगा इसलिए। और ये लड़की मतलब वही छोटी बच्ची वाली हरकतें हैं इसकी कि हर किसी के लिए इसे फीलिंग आ रही है। क्या लड़की है ये? और सबसे भाई झूठ। अब जब ये सारी चीज़ें उसने क्लियर करी हैं, तो अब मैडम का दूसरा व्लॉग आया थोड़ी देर पहले, जिसमें उसने ये भी बोल रही हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे ही कभी व्लॉग बनाऊंगी। जितने व्लॉग बनाए हैं आज तक, हर चीज़ में जितनी भी चीज़ें इसने बताई होंगी पम्मी के बारे में, थोड़ी थोड़ी कभी भी अगर बात करी है, तो जब उस हर वीडियो में यही बोला है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे तो फिर क्यों बना रहे हो आप? आपको कोई नहीं बोल रहा आप बनाओ, क्योंकि अब क्या बनाने का फ़ायदा जब आपके धीरे धीरे प्रूफ्स आ रहे हैं। जो प्रेरणा मैम ने आज हमें बताई है, वो बोल रही है कि ना मतलब ये जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह डालती हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालती हैं, इनसे इनका ये सिर्फ एंटरटेन के लिए डालती हैं, और कुछ इनको वो नहीं करता। भाई पूरा घर इनका सिर्फ वीडियो और यूट्यूब और इंस्टाग्राम से चल रहा है, जो पैसे आते हैं इनकी सबसे ज़्यादा कमाई उसी से आ रही है। और फिर भी ये ऐसे बोल रही हैं कि सिर्फ मेरे लिए एंटरटेनमेंट के लिए है, और उससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं मानती। मतलब थोड़ा तो ये देखना चाहिए कि तुम जो बोल रही हो सही है या फिर नहीं। धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ना जो मेरे साथ रहते हैं, या फिर जो भी मतलब मेरे सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे, क्योंकि अभी इन्हें पता चल गया है ना कि जो इनके क्लोज फ्रेंड में इन्होंने जिस भी बंदे को ऐड कर रखा होगा, या जिन जिन लोगों को ऐड कर रखा था, उनमें से कोई ऐसे बंदे हैं कि इनकी क्लोज फ्रेंड की स्टोरी उन्होंने ही वायरल की। तो इन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मेरे मुंह पे तो अच्छे बनते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे है सबका दिख जाता है, ड्रामे करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो अब इन्हें समझ आ गया ये चीज़, तो अब आगे से ये ध्यान रखेंगे इस बात का। तो को बोल रहे हैं कि ना मतलब सब सिर्फ व्यूज़ के लिए, चंद व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर रहा, सब मज़े ले रहे हैं। अब ना इनका अब हो गया है, अब आँखें खुल गई हैं, अब ध्यान रखेंगी इस चीज़ के बारे में। तो और हर वीडियो बनाने के बाद बोलती हैं ये मेरी लास्ट वीडियो है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें और ज़्यादा ऐड, मतलब इसमें बताया क्या है इन्होंने, जो बोल रही हैं कि मैं आज आपको बताऊंगी मैं डिवोर्स क्यों ले रही हूँ, और क्या मेरा मोटिव था डिवोर्स लेने का, क्यों मैंने सोचा ये क्यों उठाना, ऐसे ऐसे। सिर्फ इसमें कुछ 1% भी मुझे नया कुछ नहीं लगा, सिर्फ कम्युनिटी की बात कर दी कि आप इसे कम्युनिटी से क्यों जोड़ रहे हो, ये कोई कम्युनिटी का मैटर नहीं है, ये सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ थे उनका एक बातचीत थी, या फिर कोई अफेयर से रिलेटेड, इससे आपको कम्युनिटी से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबको बस ये बोला, बस इतना ही अपना व्लॉग में ये चीज़ें बताई हैं। उसके बाद बताया डिवोर्स का क्यों ले रही है।
गाली गलौज और टॉर्चर, मारना पीटना ये सब करते थे, इसलिए मेरी नहीं बन रही थी, तो मैं इसलिए डिवोर्स ले रही हूँ। तो जब किसी से आप पहले से जब आप रिलेशन में आते हो ना किसी के साथ और शादी भी हो जाती है फिर आपकी, तो आप ना उसके बाद फिर ये हो जाता है कि अब जो भी है यही है, जैसे भी बनानी है, जैसे भी जो भी करना होगा इसी के साथ करना होगा। लेकिन जब आपने एक टाइम के बाद जब आपको थोड़ा दिमाग में ऐसे लगने लगा होगा ना कि वो लड़का स्मार्ट है या फिर वो उसके पास पैसे ज़्यादा हैं और मतलब यहाँ पे रह के और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती मैं, ऐसे ऐसे, तो आपने ना खुद ही पहले से सोचा था, तो इसलिए आपने छोड़ दिया। अब आप उसे गाली और इन सब से कर आके नाम दे रहे हो ना, तो बहुत गलत बात है। आपको जो ये समझ रहे हो ये सब करके, अब पता है कमेंट्स में भी लोग यही बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, बस तुमने सोच रखा था पहले से कि तुम्हें छोड़ना है कैसे भी, अब मेरी मर्ज़ी मेरी लाइफ। अब तो साफ बोल भी दिया है भाई बंदी ने कि मेरी मर्ज़ी मेरी लाइफ है, अब मैं डिवोर्स दे चुकी हूँ, तो अब ये पीछे से क्यों मेरे को वो कर रहे हैं, मतलब अब इन्हें क्या मतलब है मेरे बारे में बोलने का, अब इन्हें कोई हक नहीं है मेरे बारे में बोलने का। तुझे क्या है, मेरी लाइफ है, जब मैं इतनी बुरी हूँ तो छोड़ देना मेरे को। मतलब अब इसको कुल मिला के सिर्फ अलग ही होना था, ये सब चीज़ें। और कोई भी ना, सच बताऊँ, अभी की बातें होती तो नहीं बोलता, तो मैं पम्मी नहीं बोलता प्रेरणा, पर जब ये बातें ना जब की हैं, जब आप उसके साथ थे, वो लड़का खुद ही बोल रहा है। और सबने पम्मी की वीडियो देखी थी जिसमें हर्षा और पम्मी की वीडियो थी, और नीचे जो कैप्शन में लिखा हुआ था आप और मैं खास वाली चीज़ें जो भी इन्होंने डाला था भाई, वो चीज़ें वो कब का डाल चुका है, मतलब उसे पता तो बहुत पहले से ही था ना, लेकिन वो धज्जियाँ इसलिए नहीं उड़ा रहा था कि वो सोच रहा था कहीं ना कहीं एक तो मेरी बेटी की लाइफ है, और कहीं उसके मन में एक होप थी कि क्या पता आगे जाके ठीक हो जाए, तो मैं क्यों फालतू में चीज़ें ख़राब करूँ। पहले से ही उस लड़के ने जहाँ पे ख़राब भी की थी वहाँ पे उसको सॉरी भी बोल दिया था, ये भी बोल दिया था मैं पैर पकड़ लूँगा उस टाइम पे भी जब वो वाला इनका पॉडकास्ट हुआ था। पर बंदी के मन में जब ख़त्म ही हो गया, कर ही दिया सब कुछ, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और रही बात, जैसे कि अब पम्मी बोल ही रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए, मैं बताता हूँ, चाहे उन्होंने बोल ही दिया है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब चाहे जो भी होता रहे। तो उन्होंने यही बोला है कि उस लड़के को ही वैसे भी बोला है, जो त्यागी जी हैं उनको बोला है कि भाई तू देख ले, जैसा भी है तू शादी करके दिखा दे इसे, मैं तुम दोनों के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हद तक पम्मी भी ठीक ही बोल रहा है, शादी तो वो वैसे भी नहीं करेगा, और वो हर जगह यही गाती डोल रही है कि मेरे इतने सारी गैलरी में फ़ोटोज़ पड़े हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आप हर जगह जब फ़ोटोज़ लगा देते हो, अब छोटी छोटी जगह जाते हो, आप हर जगह की वीडियो व्लॉग सब शूट करके डालते हो, तो आपने वहाँ पे तन्मय त्यागी के साथ या फिर आप कहीं गए भी हो ये चीज़ें क्यों नहीं बताई हैं? तो इसका मतलब आपको वो छुपानी पड़ रही थी, या फिर छुपानी पड़ने जैसा ही चीज़ थी ना, तभी आप नहीं दिखाना चाह रहे थे। तो गलत हैं आप, तो आप उसे सही प्रूफ करा के नहीं कुछ भी कर सकती। अब हमें एंड में ये भी बोल के चली गई हैं कि अब मैं आगे से कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं कंटिन्यू अपनी वीडियोस शूट करूंगी, मेरे पास कोलैब पड़े हैं बहुत सारे। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है इनको कुछ भी, हवाबाजी कर रही हैं सिर्फ कि मेरे को कल से कॉल आए जा रहे हैं कि छोड़ो, और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं लोग, और मैं खुश हूँ कि ऐसे लोग हैं मेरे पास। और अब वही लोग हैं आपके, कहीं ना कहीं कौन से लोग हैं ये तो नहीं पता, पर जो भी लोग हैं आपके खास वही दिखा रहे हैं सब चीज़ें प्रूफ आपके। तो सोचो जब वो आपके सगे नहीं है तो आप कैसे बोल सकती हो कोई सगा नहीं है आपका, क्योंकि आप ही किसी की सगी नहीं हो तो आपके सगे कौन हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगी कि हाँ आपकी गलती है उतना ठीक है। फालतू में क्यों उस लड़के को दुखी करना और अपनी बच्ची की लाइफ ख़राब करना। अच्छे से नॉर्मल जैसे माएँ होती हैं और जैसे भी लोग होते हैं, अब डिवोर्स तो ले ही रहे हो खैर, तो जैसा भी है अच्छे से सब चीज़ों को नॉर्मल करके, और फालतू में एक बुरा बना के या बन के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरों की होड़ में आईडी रिपोर्ट करा रहे हो, क्योंकि गलती भी आपकी है और आप सोच रहे हो आपके वो चंद लोग इनका कुछ कर लेंगे, जब पूरी कम्युनिटी की तो खैर बात भी नहीं है, मैं तो हर कम्युनिटी के लोगों को बोल रही हूँ, एक की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। तो सब ही पम्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहती भी हूँ कि उसको सपोर्ट करें। गलती क्या है उसकी, कुछ गलती नहीं है। रिलेशन में होगा जब भी उस लड़के ने इसी तरीके से ट्रीट करा होगा और शादी के बाद भी इसी तरीके से ट्रीट करा होगा। तुम्हारा मन भरा तो तुम उसे अब जानबूझ के नहीं बोल सकती हो कि तुमने
हमने उसने मारा तुम्हें, उसने पीटा तुम्हें, कुछ नहीं किया उसने। हम तुम्हारे व्लॉग पहले से देखते थे, हमें तुम हमें उस टाइम तक बहुत अच्छी लगती थी जब तक हमने कुछ गलत नहीं सुना था, देखा था। लेकिन जब तुम अब हर चीज़ों को झूठ साबित कर, पहली बात ना तो कोई प्रूफ है ना कुछ है आपके पास, तो हम कैसे मान लें आपकी चीज़ों को। और जब आप सामने से प्रूफ दिख रहे हैं उनको भी आप ठुकरा रही हो, तो ये चीज़ें सोच रही हो कि आप मतलब आपके फेवर में हो कैसे जाएंगे लोग। सब चीज़ें आप गलत ही कर रही हो। आपको थोड़ा सो चेंज होने की, थोड़ा क्या बहुत ही चेंज होने की ज़रूरत है आपको। आप ये सब सोच के, और एक साइड बाय साइड में ना हमें ये क्लियर भी करती जा रही है बंदी कि मेरा डिवोर्स होने वाला है, तो मैं किसी के साथ भी रहूँ, मेरा दोस्त कुछ भी, तो तुम्हें उससे मतलब क्या है। ये भी मतलब ये भी चीज़ें दिखा रही हैं। इस चीज़ से क्या वो होता है कि भाई बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, वो वाली बंदी है ही नहीं जिसको कुछ फ़र्क भी पड़ेगा। और भाई पम्मी ने लास्ट में अपने ब्लॉग में ये भी बोला है कि देखो मेरे पास इतने प्रूफ है कि अगर मैं दिखाता हूँ तो कल को ये डिप्रेशन में जाएगी और किसी चीज़ में भी जाएगी, तो फिर बाद में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नाम आना चाहिए उस लड़के का और इसकी फैमिली का। तो मतलब अब उसके पास, जब वो इतना बोल रहा था उसके पास प्रूफ तो हो गई। और ये भी सोचना चाहिए इस प्रेरणा को कि जिन जिन लोगों पर भरोसा करती है, जिन्हें क्लोज फ्रेंड में रखती है, उनको थोड़ा सा अपने मतलब पहली बात तो सुधरने वालों में तो ये है नहीं, क्योंकि अभी भी इतने चौड़ के बोला है इन्होंने कि भैया मैं ना, मेरा कोई रिलेशन था ना, मेरा कोई है ना, मेरा कुछ। तो ये लव यू त्यागी जी और ये सब चीज़ें क्यों हैं। और ये चीज़ें अब शो इसलिए की गई होंगी क्योंकि अब उसके पास होटल वोटल हर चीज़ों की चीज़ें आ गई हैं। पहले वो तुम्हारे फ्लैट पे गया था, ये सारी चीज़ें होंगी उसके पास, लेकिन जब उसने इसलिए नहीं बोला होगा क्योंकि उस टाइम पे तो तुम कुछ भी कह सकती हो, तो वो चीज़ें उसने अपने पास रखी। लेकिन जब अब होटल वगैरह की पिक्स ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, भाई होटल अलग चीज़ें हो जाती है, तुम तो वो कब तक कोई इंसान चुप रहेगा, नहीं रह सकता ना। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और जितने जल्दी हो सके चीज़ों को नॉर्मल करने की सोचो। मुझे नहीं लगता, खैर तुम वैसे तो कुछ भी ठीक करना चाहती हो, पर जो भी है अपनी तरफ से कोई भी अपनी साइड का क्लैरिफिकेशन बिना किसी प्रूफ के मत दो। अगर प्रूफ है तो दो, नहीं तो मत दो। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरी बातों को सुन ही लिया होगा कि पम्मी हमें अभी तक, पम्मी जितनी चीज़ें पम्मी दिखा रहा है, हम सिर्फ उसी पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि हमने उसकी स्टार्टिंग से लेके अब तक की वीडियो देखी है जिसमें उसने फालतू की चीज़ें नहीं करी हैं। और अगर पम्मी ऐसी हरकतें करता या फिर वो ऐसे प्रूफ दिखाती तो हम तब भी सही के ही साथ देते। हम आज भी कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ पम्मी का फेवर ले रहे हैं या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ सही का साथ दे रहे हैं। तो यही था जो मुझे बताना था आपको, मुझे अपने ओपिनियन शेयर करने थे क्योंकि मेरे को भी भाई लग रहा था कि अभी भी अपनी अपनी चीज़ें ही गा रही है बिना प्रूफ के। तो जब तक मैं तो बिलीव नहीं कर सकती तब तक जब तक कुछ नहीं होगा इनके पास। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है, दिखाओगे तो सब मानेंगे। वहीं दूसरी साइड जैसा कि पम्मी हमें दिखा देता है चीज़ें, तो उसके पास जो जो प्रूफ्स होते हैं, अब वो हर चीज़ें नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो सही भी बोल रहा है कि मैं पूरी क्लियर फ़ोटो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पूरा नाम इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, यूट्यूब से क्लेम वगैरह लग जाता है इसलिए। तो अभी के लिए इतना ही था, आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। और आपको भी, अगर आपके पास भी कुछ ओपिनियंस या फिर कुछ भी चीज़ें हों जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे हम मिलेंगे आपसे फिर से। थैंक यू, बाय बाय।